भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं। जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं, वे कर्जदार बन गए हैं। जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं, उनके नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड बन गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अधिकारियों के मिले भगत से हद पार हो गई है। भोले भाले किसानों से दस्तखत लेकर कुछ लोगों ने 40 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया है। आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर मामला और भी बड़ा हो सकता है। सरकार की अच्छी योजनाओं में पलीता लगाने की ऐसी कोशिश कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और हम टटोलेंगे कि आखिर कहां पर खामी है और क्या कुछ है मुश्किल, इन मुश्किलों को कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिले के बेरा गांव के किसानों के नाम पर उमरिया सेवा सहकारी समिति और बैंक के अधिकारियों ने मिली भगत कर 40 लाख का फर्जीवाड़ा कर डाला। फर्जी हस्ताक्षर कर दर्जनों किसानों के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। यहां तक कि मृतक किसान के नाम से भी केसीसी लोन निकाल दिया गया। 1.5 लाख केसीसी उठाया है। 1.5 लाख केसीसी पटाने केसीसी है। बट एक बात हो इसे कि फिर आगे नोटिस कि आपका केसीसी पटा नहीं है, तो वही बांध के यहाँ से कर्जा है जिला ऑफिस पहुँचाता है। क्या बोलते हैं जो पटाया हो, जो समिति प्रबंधक है वो? मैं दूंगा 1 महीना बाद 2 महीने बाद। कहाँ गया आखिर पैसा आपका? वो गमन कर दिया है लाला चंद्राकर। क्या चाहते हैं आप लोग? अब न्याय चाहते हैं कि आपके पैसा वापस हो जाए। समिति के अधिकारियों की हिम्मत की दाद देनी होगी। ग्राम बेरा के मृतक किसान सुखदेव वर्मा की 24 अप्रैल 2021 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके नाम से भी 2,40,000 रुपए की केसीसी निकाल ली गई। हद तो ये है कि कुछ किसानों ने बैंक से नोटिस मिलने के बाद डर के कारण कुछ राशि जमा भी कर दी। लगभग 2,46,000 के आसपास निकला है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये इस बात की जानकारी मुझे तब हुआ जब नोडल ऑफिस से मुझे खबर आई कि आपको बुलाया है, तब जाके वहां से पता चला कि आपकी खाते से, आपके पिताजी के खाते से इतनी राशि निकली है। नोटिस आ रहा है बार बार। तो नहीं पटा पाओगे क्या हालत होगी? मेरी इतनी क्षमता नहीं है जब मैं पटा सकूं। फेकू राम साहू के नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक से 2.5 लाख रुपए केसीसी में ले लिया गया है। जब वो धान बेचने पहुंचा तो धान बेचने के बाद 1,75,513 रुपए कर्ज के रूप में काट दिया गया और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। इसके बाद उसे ये जानकारी हुई। इस तरह रमेश वर्मा के नाम से 1,56,000 और डोमन वर्मा के नाम से भी 1,50,000 का मामला सामने आया है। कुछ किसान धान बेचने पहुंचे तो उनके धान में जब यह केसीसी की राशि काटी, तब पता चला कि उनके नाम से बैंक से कर्ज उठाया गया है, जबकि वास्तव में उन्होंने कर्ज ही नहीं लिया था। मामला उजागर होने के बाद सहायक समिति प्रबंधक लाल चंद्राकर ने उन्हें राशि लौटाने का वादा करते हुए चेक दिया है। जब धान का एक कागज बनवाया, कागज में पता चला कि आपका कर्जा है। अरे मैं तो कर्जा 1 रुपया लिया नहीं हूँ, तो मेरा किस बात की कर्जा होगा? तो हम लोग कर्मचारी के साथ में वहाँ वाद विवाद हुए। हम कर्जा लिए नहीं, कर्जा कैसा बताएगा? तो उससे लाला से पूछो। वो तो लाला को तुरंत फोन करके बुलाया गया, तो लाला आया नहीं। मैं तुम्हारा पाँव पड़ता हूँ भैया, मैं कर्जा उठाया हूँ, ऐसा कह करके उन्होंने फिर मेरे को ये किए और आकर के मेरे पैर में लिपट गया और मैं खेत बेचकर मैं भी तुम्हारा पैसा पटाऊंगा ऐसा कर। अब उस दिन मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। नोडल अधिकारी ने कितना कर्जा है आपका? उसमें 2,46,000 ऐसा कुछ बता रहे हैं। और ये कर्जा लिए कि नहीं? नहीं, जरा सा 1 रुपया कर्जा नहीं। वहीं इस मामले पर जब हमने अधिकारी से पूछा तो उसने ये स्वीकार किया कि केसीसी की राशि में गोलमाल की खबर आई है और ये मुद्दा जिला पंचायत के सामान्य सभा में भी उठा है। जांच के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है और जल्द ही रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत माननीय जिला पंचायत बेमेतरा के सामान्य सभा में यह विषय आया था और जो 1-2 किसानों का जो आवेदन पत्र था उसको लेकर के मैंने तत्काल शिकायत के जांच के लिए नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्देशित कर दिया है और
कठोर वैधानिक कार्रवाई, अगर उसमें कोई गलत पाया जाता है तो कठोर वैधानिक कार्रवाई के लिए भी उनको निर्देशित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसका सीधा फायदा समिति और बैंक के अधिकारी उठाते हैं। उनसे दस्तावेजों में हस्ताक्षर लेकर उनकी राशि निकाल ली जाती है। इस सोसाइटी से सिर्फ एक गांव का ये मामला सामने आया है, जहां लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है। इस सोसाइटी के तहत 4 से 5 गांव और आते हैं। वहां भी अगर बारीकी से जांच की जाए तो और बड़ी राशि के गोलमाल का मामला उजागर हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि अधिकारियों से राशि की वसूली की जाती है या फिर किसानों को अपनी जमीन बेचकर उस कर्ज का भुगतान करना पड़ता है जो उन्होंने लिया ही नहीं। कैसे पूरा पैसा राशि निकाल लिया, क्या लगता है फर्जीवाड़े के? फर्जीवाड़ा विड्रॉल में फर्जी दस्तखत करके लिए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आपको कितनी राशि अभी तक के गायब हुई, क्या हुआ है अब तक का? मेरा भी 1 लाख रुपया गायब है भैया, कोई जानकारी नहीं। आप कर्ज लिए? नहीं लिए कर्जा, बार बार आ रहा है नोटिस। फिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे है पूरा? अब सोसाइटी से, बैंक से हुआ है कर्जा फर्जी। कैसे कैसे लोगों को निकाला गया है? कुछ डेट वालों को मर गए उसके नाम से, किसके नाम से, कैसे निकाला, कि निकलता कैसे है राशि? एक है ना हमारे गांव में राशि को डेट हो गया है, उसका राशि निकला है केसीसी लोन। बेमेतरा जिले में किसानों के नाम से फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बारगांव में किसान सम्मान निधि के नाम से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब फिर से एक नया मामला उमरिया सोसाइटी के बेरा गांव से आया है, जहां पर मृतक किसानों के नाम से अधिकारी कर्मचारियों ने केसीसी लोन निकाल लिए हैं। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं किसान, उनके नाम से भी यानी लगभग 40 लाख रुपए का एक ही गांव से केसीसी लोन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब देखने वाली बात है कि इसकी जांच होती है या पूर्व की तरह यह सिर्फ कागजों में रह जाएगा और किसानों को मजबूरन अपनी जमीन बेचकर कर्ज पटाना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। तो किसानों के सर पर करप्शन का कर्ज है, पूरे देश का तो बोझ और भार वे उठाते हैं। हमारे देश की आबादी ज्यादातर गांव में बसती है और किसानों की संख्या 1-2 नहीं करोड़ों में है। जी हाँ, और ये किसान भरी दोपहरी अपने खेत में 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करते नजर आते हैं। अब ऐसे किसानों के साथ अगर फर्जीवाड़ा हो जाए, जो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं और वे इन फर्जीवाड़े का उन्हें पता बाद में चलता है जब उनके पास नोटिस आता है, तो वे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है मुश्किल में होंगे। सिर्फ एक गांव से 40 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। अगर बेहतर तरीके से जांच की जाए तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और फिर इस मुद्दे को टटोलेंगे, समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजीत शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे बताएंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चीजें हैं खास। और राहुल राज सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां होती हैं, किस तरीके से जो केसीसी है उसका लाभ किस तरीके से किसानों को मिलता है, इसके लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी बार बैंकों में जाना पड़ता है, और क्या ये सब चीजें जब किसान करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती है? देखिए अमृत जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी सोसाइटी में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है। बालमपुर छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ही दिन पूर्व, मेरे ख्याल से जनवरी माह की बात है, इसी प्रकार का वाक्य हमने देखा था छत्तीसगढ़ में कि वहाँ के किसानों के नाम पर पैसा निकाला गया था। देखिए, किसान जब केसीसी बनवाता है तो उससे उसका खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक का नो ड्यूज, उसके 2 फोटोग्राफ, तमाम तरह की चीजें मांगी जाती है। लेकिन जब इस प्रकार के फर्जीवाड़े होते हैं तो एकाएक पैसा निकाल लिया जाता है, और ये इसलिए है क्योंकि सिस्टम में घुन लग चुका है। ये पहला वाक्य नहीं है अमृत जी, मैंने छत्तीसगढ़ का आपको उदाहरण दिया, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं। मध्य प्रदेश में अभी अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो ग्वालियर, मंदसौर, छतरपुर, रीवा, दतिया, मंदसौर, होशंगाबाद जो आजकल नर्मदापुरम नाम से जाना जाता है, सीधी ट्रैक्टर के नाम पे कभी फर्जीवाड़ा हो रहा है। कभी खाद का पैसा डीएमओ से खाद लेकर सहकारी समिति जमा नहीं करती, पैसा निकाल के खा जाती है। शहडोल में तो एक
बैंक के अधिकारी अपने बेटा जो उनका टेली ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, दामाद को 87,000 ट्रांसफर कर दिए, एक रिश्तेदार के नाम ट्रैक्टर निकाल दिया। तमाम तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह कि जब किसान को लोन की जरूरत पड़ती है तब सारे प्रोटोकॉल होते हैं और ये लोग बैठे बिठाए किसानों के नाम पे पैसे निकाल लेते हैं। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का छोड़िए, अभी इसी साल हमने बिहार में देखा 250 किसानों के नाम पे एक ही बैंक में लंबा चौड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सहकारी समितियों में अमृत जी राजनीतिक जो संलिप्तता है, राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक संरक्षण। आज हम मध्य प्रदेश की बात करें, अभी कल परसों हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि यहाँ 11 साल बाद सहकारी समिति के चुनाव होंगे। 2013 में कार्यकाल पूरा हो गया था, 2013 में चुनाव हुआ था, 18 में कार्यकाल पूरा हुआ, 5 वर्ष का रहता है। 18 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कह दिया कि साहब विधानसभा के चुनाव है, टाल दो। फिर सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई, उनके सामने लोकसभा का चुनाव था, उनने टाल दिया। फिर वो कर्जा मुक्ति एक योजना आई तो टल गया। अब 11 साल बाद सहकारी समिति के चुनाव होंगे, मंडी के चुनाव या हुए नहीं है। तो ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, अब देखिए कोई भी आदमी निडरता से कार्य क्यों करता है? उसे पता है लोग ऊपर बैठे हैं, संभाल लेंगे। और मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरे पास पेपर कटिंग है, मैं सिलसिलेवार आपको बता सकता हूं किस प्रकार फर्जीवाड़ा इन 6 महीनों में हुआ है। पेपरों में छपता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी। अगर इस पूरी कड़ी में कोई एक इंसान भी ईमानदार हुआ तो फिर ये चीजें ऐसी नहीं होती। जरा समझते हैं। सुजीत जी, आप जरा बताएं, राहुल जी जो कह रहे हैं और क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? कितनी मुश्किल होती है किसानों को इसका फायदा लेने में, और किस तरीके से उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, या फिर किस तरीके से उन्हें, उनके पास जब डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक के पास है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, और जो किसान है उनकी परेशानी क्या है? क्या कुछ आपने देखा है? अमृत जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, केसीसी लोन लेने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सारे बैंकों के एनओसी। अगर बैंकों के एनओसी नहीं मिलेंगे तो केसीसी लोन। आखिर जब बेमेतरा जिले में 17 से 18 बैंक हैं, सारे बैंक एनओसी है। जिस किसान की मैं बात कर रहा हूँ, फेकूराम साहू, जिसका पैसा, जब उसका पैसा कटा, जब वो गया धान बेचने के लिए, वो जब मेरे से बात कर रहा था, वो रो रहा था कि उसने पूरी मेहनत करके जब धान बेचने के लिए गया वो बैंक में, और पूरे 1,76,000 के आसपास राशि लगभग है, वो पूरी राशि कट गई। मतलब 1 रुपया उस किसान को नहीं मिला। वो रोने लगा। उसने कहा कि जब मैं दूसरे बैंक से कर्ज लिया हूं और मेरे खाते बंधक दिखा रहे हैं, तो आखिर किस आधार पर बैंक निकाला गया? यानी कहीं ना कहीं जो पूरी मिली भगत है वो बैंकों से भी होती है और सोसाइटियों के अधिकारियों से होती है। तो ये तो पहला केस है कि जिस प्रकार से थे। दूसरा केस ये होता है कि केसीसी जब लोन लेने जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, चेक होता है, एक अलग से 7 सोसाइटी में चेक होता है, और जो समिति प्रबंधक होता है वो चेक में बहुत सारे साइन करवा लेता है कि तय बाद में आवे तो कल होगा, कैसे होगा, मतलब तू आएगा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए चेक काट को। तो वो किसान भोला भाला गांव का कम पढ़ा लिखा होता है, वो सोसाइटी का चेक काट देता है, और चेक काटने के बाद वो राशि जो है समिति प्रबंधक अगर उसे गोलमाल करना है तो वो राशि निकाल लेते हैं। इस तरह से ये गोलमाल होता है। और ये एक गांव का मामला अभी सामने आया है, हम और अभी लगे हुए हैं कि और कितने गांव हो सकते हैं। जी अमृत जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अश्विनी जी, अब जरा आपसे समझेंगे। एक किसान है सुखदेव, जो कि अब नहीं रहे, 3 साल पहले उनकी मौत हो गई। उनके नाम पर 2 लाख रुपए का केसीसी निकाल लिया गया। जैसा राहुल जी ने भी बताया और सुजीत हमारे सहयोगी उन्होंने भी बताया कि बिना अप्रूवल की ये चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो किस तरीके से ये पैसे जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं? सिर्फ एक गांव से 40 लाख रुपए का मामला सामने आया। जाहिर सी बात है, लापरवाही तो है। क्या कुछ चीजें चलती है अंदर? देखिए, जानकारी तो राहुल जी ने भी दी है और सुजीत जी ने भी बताया है कि किस प्रकार से ये खेल हो रहा है, और निश्चित रूप से मिली भगत के बिना इस प्रकार का खेल नहीं हो सकता। लेकिन अब बात यह है कि भाई ये जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो रोकने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। बैंकों को भी अगर ऐसा कोई भी सामने आता है केस, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बैंक का कर्मचारी है या समिति का कर्मचारी, कोई भी इसने फर्जीवाड़ा किया। दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी डिजिटलाइजेशन बैंकों में बहुत हो गया है, तो बैंकों में भी इस प्रकार के सुधार की जरूरत है कि जब ऐसे केसेस आ रहे हैं तो किसान को जिसको लोन दिया जा रहा है तो उसका ई वेरिफिकेशन अगर होता है तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से ये मामला रुक सकता है कि भाई जो जेन्युइन किसान जिसके नाम लोन दिया जा रहा है
उसने ही रिसीव किया है और वो बैंक में आके ई वेरिफिकेशन होता है तो आधार के साथ वो लिंक है, तो वो पता लग जाएगा कि ये जेन्युइन आदमी है और पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। तो उसका भी केवाईसी, बैंक अकाउंट का भी हर 2 साल के बाद केवाईसी होता है कि भाई वो व्यक्ति जिंदा है नहीं है। तो ये इसका जो सुधार है उसकी और आगे देखने की ज्यादा जरूरत है कि जो अभी तक हो गया, जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आगे भी ना हो इसके लिए जो है प्रयास बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज का, अब आप देखें कि पहले क्या होता था कि पैसा जो है लोगों को फिजिकली आता था। अभी सरकार ने जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर देना शुरू किया तो उसके कारण से सीधा उसके बैंक के अकाउंट में वो पैसा, कोई भी चाहे सम्मान निधि हो कुछ भी हो, वो चला जाता है। तो इसी प्रकार से जब वो दिया जा रहा है और उसको ई वेरिफिकेशन हो जाता है या वो बैंक में जब वो लोन पेपर साइन कर रहा है तो उसका फोटोग्राफ हो जाए, तो जिससे कि कोई गलत आदमी नहीं ले रहा, ये बैंक के अधिकारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसकी जगह कोई और तो आके नहीं ले रहा। जैसे ये केस आया कि वो जिंदा ही नहीं है और उसके नाम पर ये हो गया। तो है तो सभी ह्यूमन बीइंग ही गलती करता है, तो ह्यूमन बीइंग को चेक करने बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी, लेकिन ये ई वेरिफिकेशन का आपने जिक्र किया, बिना वेरिफिकेशन की ये चीजें कैसे अप्रूव हो जाती हैं, कैसे आगे बढ़ जाती हैं? मैं वही तो कह रहा हूं ना, अभी नहीं है वो ई वेरिफिकेशन, वो होना चाहिए। अभी खाता खोलने के लिए आजकल ई वेरिफिकेशन होता है, आधार आपका वेरीफाई होता है, आप अपना वो उंगली या अंगूठा लगाते हैं तो उस सिस्टम में आ जाता है कि ये जो है व्यक्ति सही है और इसी का आधार है और इसका हम खाता खोल रहे हैं। वही प्रक्रिया लोन देते समय भी अपनाई जाए अगर बैंकों में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा होने से हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सरकार इमीडिएट एक्शन ले, अगर ई वेरिफिकेशन भी या इस मामले में शुरू कर दी जाए तो करोड़ों के घपले जो है वो बंद हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एक गांव का मामला है जहां 40 लाख के फर्जीवाड़े हुए हैं। बेहतर तरीके से जांच की जाए तो राशि इतनी होगी कि हम और आप हैरत में पड़ जाएंगे। सुजीत, जरा ये बताएं कि अब जबकि ये मामला सामने आ गया है तो क्या इस मामले पर किसी ने कुछ कहा है, कुछ पूछने पर कोई जवाब देता हुआ नजर आ रहा है? जो लोग वहां पर हैं, जिनके थ्रू ये चीजें चल रही हैं, या जो पीड़ित हैं, वे क्या कह रहे हैं? पीड़ित से तो मेरी बिल्कुल बात हुई है। पीड़ित तो सदमे में है, क्योंकि पीड़ितों को तब पता चला जब वो धान बेचने गए, जब नोटिस आया। उसको तो मालूम ही नहीं था कि राशियां निकल रही है। अगर वो धान बेचने नहीं जाते तो उनको मालूम ही नहीं चलता कि उनके नाम से केसीसी निकल गए हैं। हालात ये है कि जैसे सर ने कहा, सनी सर ने, कि हम रिमेन, जब चोर ही चौकीदार हो तो फिर कैसे करेंगे? यानी सोसाइटी और बैंक, क्योंकि बैंक में जो राशि जाती है और बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं, वो राशि निकालते हैं। किसान जब अपने बैंक में राशि लेने जाता है तो उससे कई तरह के हस्ताक्षर ले जाते हैं, लेकिन अगर चोरी करनी है तो एक हस्ताक्षर में पूरी राशि निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से बैंक और सोसाइटी प्रबंधक की मिलीभगत के चलते हुआ है। अब दूसरी बात आपने कहा किसानों की, किसानों में से जो किसान जो मृतक जो है सुखदेव, उसका बेटा, जब मैं उनसे बात किया तो उसको कहना है कि मेरी हस्ती ही नहीं है कि मैं राशि पटा सकूं। अब अगर मुझे बार बार कोर्ट से नोटिस आएगा, बैंक से नोटिस आएगा, तो मुझे जमीन बेचना पड़ेगा। यानी कुल जमा उसके पास मुश्किल से 2.5-3 एकड़ जमीन है। अगर वो 2.5-3 लाख रुपए दे तो सिक्योरिटी पे क्या बचेगा उसके पास? तो ये हालत है। दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि एक सोसाइटी की बात बोल रहा हूँ, जब जिम्मेदार अधिकारी, हमने जो यहाँ के जो समिति, जो सात समिति के जो उप पंजीयक हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी हमने जांच के दे दिए। अगर ये मामला सामने नहीं आता तो दबा रहता। किसान जब गए तब इन्होंने जांच के आदेश दिए, अपनी ओर से कोई जांच इन्हें शुरू नहीं की थी। तो हालात देख सकते हैं कि जब किसान जब गए तब वो जांच, जब उनके संज्ञान में आ गया था, पहले उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में आए, तो हमने पूछा जांच क्यों नहीं शुरू की, बोले शिकायत नहीं आई है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, शिकायत का इंतजार करते रहेंगे और यहाँ 40 लाख रुपए का गोलमाल हो गया। जी अमित, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राहुल जी, जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जो यहाँ पर अश्विनी जी कह रहे हैं कि ई वेरिफिकेशन अगर इस मामले पर कर दिया जाए तो इससे राहत मिल सकती है, लेकिन पहले की जो चीजें अब तक रही हैं या जो इस खबर के सामने आने के बाद हमें लग रहा है कि एक बड़ा मामला है, और क्या ई वेरिफिकेशन भर से काम बन जाएगा? राहुल जी। देखिए अमृत जी, मैंने आपसे कहा एक गंभीर विषय यह है कि जब तक किसानों से जुड़ी इन संस्थाएं में, चाहे वो सहकारी समिति हो, चाहे वो मंडियां हो,
इनसे ये राजनीति दूर नहीं होगी तब तक कुछ सुधरेगा नहीं। देखिए क्या होता है, आपको बहुत जमीनी बात समझनी पड़ेगी। जो सोसाइटियों का जो मकड़जार है या जो इन बैंकों का, सहकारी बैंकों की बात है, इनके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तत्कालीन जिसकी सरकार होती, पार्टी अपने किसी न किसी नुमाइंदे को उसका चेयरमैन बना देती है जिले में या प्रदेश में। अब उसके कहने से सारे काम चलते हैं, लपक के फर्जीवाड़ा होता है। सोसाइटियों के अभी जैसे मैंने बताया, हमारे 11 साल से चुनाव नहीं हुए, चुनाव होंगे वो भी राजनीतिक लोग अपने अपने लोगों को सेट कर देंगे। तो राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक संलिप्तता जब तक इन बैंकों से नहीं जाएगी तब तक केवल ये कोरी बातें हैं, जब जुबानी जमा खर्च है, किसान किसान हमारा भगवान है, चुनाव में सारी पार्टियां कहेंगी, लेकिन ये व्यापक भ्रष्टाचार सबकी नाक के नीचे हो रहा है। मैंने आपको जनवरी से लेके आज हम जुलाई में एंटर करने वाले, जून का अंतिम समय चल रहा है, कितने जिलों के भ्रष्टाचार बता दी, कहीं भी कोई कार्रवाई हुई, कहा कोई किसी को कोई नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बलमपुर का उदाहरण बता दिया, अन्य राज्यों का बता दिया। दिक्कत क्या है, इन सब के ऊपर राजनीतिक संरक्षण है और उन्हें पता है कि हम कुछ भी करें हमारे सब ऊपर बैठे हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि समाज को या हमें भ्रष्टाचार बड़ा लीगल लगने लगा है और किसानों का विषय ऐसा है अमृत जी कि हरि कथा अनंत है, रोज नई चीजें, नित्य चीजें होती हैं। भाई 2 बार हमारा सोसाइटी से ऋण निकलता है, रवि और खरीफ में। अब 2 बार ऋण निकालने के लिए, जैसे मान लो कोई बैंक का केसीसी अकेला सहकारी में तो होता नहीं है, कुछ किसान का बाहर के बैंकों में भी होता है, तो वो लोग ये भी गैप देख लेते हैं कौन निरंतर हमारे यहाँ से नहीं निकाल रहा है, उसके दस्तावेज पड़े उसके नाम पे निकाल लेते हैं। और ये बात सही है, जब किसान की फसल तुलाई पे जाती है और जब उसका पैसा कटता है तभी उसे पता चलता है कि मेरा कितना ऋण है क्या नहीं है। नहीं तो आप इतनी आसानी से जब हम बैंक में जाते हैं हमारा कितना बचा है कितना नहीं है, तो सीधे मुंह तो सोसाइटी वाले बात नहीं, कायदे से तो पूरे सिस्टम की जांच होनी ही चाहिए राहुल जी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसान जो है वे सबसे सॉफ्ट और सबसे इजी टारगेट है इस मामले में, जहां उनके नाम पर फर्जीवाड़े लगातार हो रहे हैं। आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, आप किसानों से संपर्क में हैं लगातार, जब ऐसी मुश्किल आती है उनके सामने वे क्या कर पाते हैं? राहुल जी देखिए अमृत जी, क्या है, जब किसानों को ये जानकारी पता चलती है तो चाहे किसान संगठन हो चाहे वो खुद किसान हो, वो जाहिर सी बात है सबसे पहले जाके कलेक्ट्रेट में अपनी आवेदन देते हैं, कलेक्टर जांच के आदेश देता है। देखिए सिस्टम पूरा का पूरा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, मुद्दा वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। मैं ऐसे अनेकों उदाहरण जानता हूं। विदिशा जिले में एक सोसाइटी के मैनेजर ने पैसा निकाल लिया और आत्महत्या कर ली। बेचारे किसान दर बदर भटकते रहे। हम लोग गए कलेक्टर के पास, आवेदन दिया, जितों के नाम दिए उनके पैसे वापस आए, जो बेचारे धरने में शामिल नहीं हुए उनके नाम नहीं गए, उनको आज तक पैसा नहीं मिला। तो अगर हम खुद आवाज उठाए, लड़े तो हमारी मांग पूरी हो जाती है, नहीं तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि किसान की वाकई में किसी को नहीं पड़ी है, देखने दिखाने के लिए सबकी किसान की बात होती है। सोसाइटियों को दोहन का अड्डा बना लिया है। ये पूरा का पूरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो किसानों के सहायता के लिए था, उस पूरे के पूरे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को धीरे धीरे खींच खींच के ऐसा कर दिया है कि सहकारिता मंत्री बनने को तैयार नेता नहीं होते हैं, क्योंकि उनका पूरा खोद खोद के पैसा खा चुके हैं ये लोग। सहकारी समितियों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया गया है, जिसके बारे में आज आप टीवी पे दिखा रहे हैं। ये मुद्दा चलेगा, लेकिन कल फिर कोई एक मुद्दा आ जाएगा, वो मुद्दा दब जाएगा। ये हमारी समस्या है। तो इस मामले में कायदे से जांच करने की जरूरत है। अश्विनी जी, जिस लूप होल का जिक्र कर रहे हैं राहुल जी, आपको क्या लगता है और कहां कहां आप देखते हैं लूप होल? नहीं, लूप होल तो मैंने कहा ना कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ये हर जगह ढूंढता है कि कहाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अभी आजकल आप देखिए फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे सरकार हो कितने भी उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो करने वाला है, जो क्राइम करने वाला, उसका तोड़ निकालकर उससे आगे टेक्नोलॉजी में जा रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी है। राहुल जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है किसानों में या ऐसे सभी लोगों में एक अवेयरनेस भी जरूरी है कि जब भी आप बैंक में जा रहे हो, समिति में जा रहे हो, आप लोन लेने जा रहे हो, तो आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को लेके जाए साथ में जिसको समझ है। आप कहीं पर भी हस्ताक्षर ना करें, अंगूठा ना लगाएं, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो वहां कॉपी दी जाती है उस डॉक्यूमेंट पर भी लिखा जाए कि भाई ये सिर्फ इसी लोन के लिए ये दस्तावेज मैं जो है वो दे रहा हूं। तो बहुत सारी जो उसके आधार पर प्रिकॉशंस लेकर जो है, और उसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी जरूरी है। तो बहुत सारे बैंकों में भी क्या है, बैंकों में अभी तक ये टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती, तो बहुत सारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती।
बिल्कुल। स्ट्रीमलाइन जागरूकता और एक यहाँ पर ई वेरिफिकेशन का आपने बड़ी बेहतर मसले का जिक्र किया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल जी, वक्त कम है, एक शॉर्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। आप संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, तो क्या आपके संगठन की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ किया जाएगा या कुछ किया जा रहा है? प्लीज शॉर्ट में राहुल जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि इतने भ्रष्टाचार सहकारी समिति में, केसीसी तो एसबीआई बैंक में भी होते हैं, अन्य बैंक में भी होते हैं, वहां घोटाले घपले क्यों नहीं होते? आखिर सहकारी समिति में क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप नहीं है, इनमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है। और हमारे संगठन की ओर से या जो भी संगठन छत्तीसगढ़ में मौजूद है उनकी ओर से तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे को वहां की राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। सुजीत जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे समझना चाहेंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर वे आगे जाएंगे। किसानों के पक्ष की तरफ से क्या देखते हैं आप? उनकी तरफ से कोई है जो आवाज उठा रहा है, जो उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है? शॉर्ट में प्लीज। बिल्कुल, मैं इसको कहूंगा अमृत जी, नहीं, क्योंकि देखिए जो है भाजपा की सरकार भी किसानों के मुद्दे पर आई है और कांग्रेस की सरकार भी किसानों के मुद्दे पर आई थी, लेकिन सत्ता आने के बाद वो सारे भूल जाते हैं। यानी किसानों का अभी फिलहाल कोई नहीं है। किसान कर्ज में पैदा होगा और किसान कर्ज में ही मर जाएगा, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं किसानों के सर से करप्शन का ये बोझ जल्द से जल्द हट जाएगा और सरकार इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी जी, राहुल राज जी, आपका भी, और सुजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी उम्मीद लगातार इस मामले पर हम कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार।